सो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि अभी रिसेंटली ही 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया है, वो भी लोकसभा इलेक्शन से जस्ट पहले। और ये जो अपॉइंटमेंट हुई है वो 3 मेंबर्स की कमेटी के कंसल्टेशन से हुई है और इस कमेटी में गवर्नमेंट की 2:1 के साथ मेजॉरिटी थी। तो बेसिकली जिस कमेटी ने इन 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स को चूज किया है उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कि हेड ऑफ द कमेटी थे, दूसरे मेंबर थे होम मिनिस्टर अमित शाह और तीसरे मेंबर थे अधीर रंजन चौधरी जो कि ऑपोजिशन पार्टी के लीडर हैं। तो बेसिकली इन तीनों ने इन नए इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया है, लेकिन इस अपॉइंटमेंट से एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ पिटीशन फाइल हो गई कि ये जो कमेटी है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ है। तो बेसिकली पूरा मामला क्या है, अगर आप वो जानना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के ऊपर क्या कहा। कल यानी कि 21 मार्च को इस केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी। पिटिशनर्स ने कुछ पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के आगे हाईलाइट किए। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो अनूप बरनवाल वाले केस में मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक जजमेंट पास किया था, ये कमेटी जो है, ये जो नया लॉ पास किया गया है इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023, ये उस जजमेंट के खिलाफ जाता है, क्योंकि उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक 3 मेंबर्स की कमेटी होगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर होंगे और तीसरे होंगे सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन दिसंबर 2023 में जो नया लॉ पास किया गया था उसमें इस कमेटी को चेंज कर दिया गया और इस सीजीआई को बाहर कर दिया गया और उनकी जगह इंक्लूड कर लिया गया कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट को। पिटिशनर्स ने यह भी कहा कि जो प्रोसीजर इस कमेटी ने फॉलो किया है वो भी बहुत ही जल्दबाजी में फॉलो किया गया है। अधीर रंजन चौधरी जो कि ऑपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, उन्हें एक दिन पहले, जिस दिन ये अपॉइंटमेंट होनी थी उस दिन से एक दिन पहले 212 नाम दिए गए कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए, जो कि इम्पॉसिबल है। तो मान लीजिए कल रात में मैं आए हैं दिल्ली, 12 बजे पहुंचे और सुबह 12 बजे हमें पीएम साहब की दफ्तर में चयन करने के लिए जाना पड़े और इसी बीच रातों रात 212 व्यक्तियों को उनके बारे में मुझे कैसे बारीकी से जानकारी मिले और कैसे मैं अपना बुद्धि को इस्तेमाल करें। तो ये सारे पॉइंट्स बोलकर पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस मैटर के ऊपर स्टे लगाई जाए, जो अपॉइंटमेंट हुई है नए इलेक्शन कमिश्नर्स की उसके ऊपर स्टे लगाई जाए और ये जो नया लॉ पास किया गया है इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट एक्ट 2023 उसके सेक्शन 7 के ऊपर भी स्टे लगाई जाए। तो इस मैटर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन जो है वो अभी सर पर है, इलेक्शन डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं और अगर इस टाइम पर हम स्टे लगाएंगे तो एक क्योटिक सिचुएशन अराइज हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए इस मामले के ऊपर स्टे लगाने से मना कर दिया है और गवर्नमेंट से 6 हफ्तों के अंदर अंदर जवाब मांगा है। साथ ही के साथ पिटिशनर्स को यह भी कहा है कि जो आप इस नए लॉ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट एक्ट 2023 की वैलिडिटी का सवाल उठा रहे हो कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल के आर्टिकल 324 के खिलाफ जाता है, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट के खिलाफ जाता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट हियरिंग में बात करेंगे जो कि 5 अगस्त को होने वाली है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करती, लेकिन अगर गवर्नमेंट मेजॉरिटी के साथ इलेक्शन कमिश्नर्स को चूज करेगी तो क्या तब भी ये पॉसिबल हो पाएगी। आपके क्या विचार है इसके ऊपर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। अगर ये वीडियोस आपके लिए इंफॉर्मेटिव हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।